हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की नदियाँ। एशिया महाद्वीप की नदियाँ। एशिया महाद्वीप की नदियों में यांगत्से नदी चीन में प्रवाहित होने वाली एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी और यह विश्व में चौथी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है। यांगत्से नदी का उद्गम। इस नदी का तट चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यांगत्से नदी के तट पर संघाई और वुहान शहर स्थित हैं। यांगत्से नदी पर संघाई और वुहान शहर स्थित हैं। यह नदी अपना जल पूर्वी चीन सागर में गिराती है। यह अपने बहाने पर ज्वारनदमुख बनाती है। यांगत्से नदी। अगली नदी हवांग हो नदी या इसे येलो रिवर भी कहते हैं। येलो रिवर। तो इसका उद्गम हुआ है कुनलुन पर्वत से। कुनलुन पर्वत जो श्रेणी है यह पामीर ग्रंथि या जो पामीर ग्रंथि है, पामीर का पठार, पामीर घाट, उसकी श्रेणी है कुनलुन पर्वत। इस पर्वत के यहाँ दो झील हैं, ओरिंग नोर व सोरेंग झील। ओरिंग नोर व सोरेंग नोर झील, इन झील से हांग हो नदी का उद्गम हुआ है। हांग हो नदी व इसकी सहायक वीहो नदी चीनी सभ्यता की जन्मभूमि कहलाती हैं। हवांग हो नदी लाओस पठार से होकर बहती है। यह पठार पीली मिट्टी से निर्मित है, इसलिए इसे पीली नदी कहते हैं। इस नदी के कारण चीन में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिस कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। यह नदी बोहाई की खाड़ी, कहीं कहीं इसे पोहाई, गूगल पर देखो तो पोहाई लिखा हुआ है, और अपनी जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस बुक है उसमें एटलस में इसे बोहाई की खाड़ी लिखा है। बोहाई की खाड़ी जो कि पीला सागर में अपना जल गिराती है। ये पीला सागर प्रशांत महासागर का ही भाग है। मेकांग नदी। मेकांग नदी, यह नदी चीन, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम में बहते हुए थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है, जो अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। यह नदी डेल्टा बनाती है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब नदी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम इन नदियों को मैप में देखेंगे, मैप के द्वारा भी समझेंगे इन नदियों को। और आप साथ में एटलस खोलकर भी रख सकते हैं, उसमें भी निशान लगा सकते हैं। मेकांग नदी। मेकांग नदी थाईलैंड ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया। मेकांग नदी थाईलैंड व लाओस की मध्य सीमा बनाती है। यहाँ पर लाओस लिखा हुआ है। मेकांग नदी थाईलैंड व लाओस की मध्य सीमा बनाती है। लाओस की राजधानी इसी के तट पर स्थित है। लाओस की राजधानी है तंतेनिया। वो राजधानी लाओस की राजधानी मेकांग नदी के ही तट पर स्थित है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी घाटी विश्व की सर्वाधिक चावल उत्पन्न करने वाली नदी घाटी है। थाईलैंड में इस नदी घाटी में पिंक आओ किस्म का सबसे महंगा चावल उत्पादित होता है। विश्व की सर्वाधिक चावल उत्पन्न करने वाली नदी घाटी। इसके जो नदी का तट है, मैदान है, उस पर इसके पिंक आओ किस्म का चावल उत्पादित होता है इस नदी पर। यह है मैप, इसमें हम देखते हैं नदियाँ। तो यहाँ पर है ये पामीर का पठार और ये कुनलुन पर्वत, और यहाँ पर ये दो झील हैं, ओरिंग नोर झील और सोरेंग नोर झील। यहाँ से उद्गम हुआ है ये हवांगो नदी, और ये हवांगो नदी बहती हुई यहाँ पर है ये पीला सागर, और ये बोहाई की खाड़ी, उसमें अपना जल गिराती है। और ये यांगत्से नदी, और ये इधर बहती हुई यहाँ पूर्व चीन सागर में अपना जल गिरा रही है। और ये नदी मेकांग नदी जो ऐसे बहती हुई ये थाईलैंड की खाड़ी है उसमें जल गिरा रही है।
यहाँ पर ये थाईलैंड लाओस स्थित है। और ये है इरावती नदी जो यहाँ अंडमान सागर में अपना जल गिरा रही है। और ये साल्वीन नदी, ये भी अंडमान सागर में अपना जल गिरा रही है। ये सारी नदियाँ मैप में मैंने खुद अपने हाथ से बनाया हुआ मैप है और इसमें ये नदियों की लोकेशन है कि कहाँ से कहाँ तक बह रही है। ये आमूर नदी है जो कि रूस और चीन की सीमा बनाती है। उधर ऊपर रूस है और नीचे चीन है, ये सीमा। और ये सारा जो है वो साइबेरिया का पठार, साइबेरिया का मैदान है। ये साइबेरिया की जितनी सारी नदियाँ हैं वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। यहाँ से ऐसी बहते हुए आर्कटिक महासागर में गिर जाती हैं। इनमें से ये लीना नदी है। लीना नदी साइबेरिया के पठार से ही उद्गम हुआ है और ये लेप्टिव सागर है। लेप्टिव सागर में अपना जल गिरा रही है। और ये अल्ताई पर्वत से ओब नदी का उद्गम हुआ है। ये ऐसी ओब नदी जो कि आर्कटिक सागर में अपना जल गिरा रही है। और ये है येनेसी नदी। यहाँ से येनेसी नदी का उद्गम हुआ है जो अपना जल कारा सागर में अपना जल गिरा रही है, येनेसी नदी। और यहाँ पर है मंगोलिया, इधर यहाँ पर है, ये दो नदी हैं। ये जॉर्डन नदी है और यहाँ पर टिर्गिस नदी है। टिर्गिस नदी, यूफ्रेटस नदी जो कि इराक, सीरिया और इनमें बहते हुए ये अपना जल फारस की खाड़ी में गिराती है। ये है फारस की खाड़ी, यहाँ पर अपना जल गिरा रही है टिर्गिस नदी। दजला नदी और ये जॉर्डन नदी जो अपना जल मृत सागर में गिरा रही है। यहाँ पर ये मृत सागर है। और यहाँ पर एक हेलमंद नदी है जो कि अफ़गानिस्तान में बहती है। और ये नदी है आमू दरिया नदी और सीरी दरिया नदी। ये आमू दरिया नदी और ये सीरी दरिया नदी, ये भी पामीर पर्वत की ग्रंथि से, पामीर के पठार से इनका उद्गम हुआ है। यहाँ पर ये पामीर की ग्रंथियाँ हैं, श्रेणी है। इनसे इन दोनों नदियों का उद्गम हुआ है, आमू दरिया और सीरी दरिया का, जो अपना जल यहाँ पर यह है अरल सागर जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर पर है। अरल सागर, उसमें अपना जल गिरा रही हैं आमू दरिया नदी और सीरी दरिया नदी, यहाँ पर अपना जल गिरा रही हैं। तो आप इस मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर अपना जल गिरा रही है। आगे देखते हैं हम अगली नदी। चाओ फ्राओ नदी। चाओ फ्राओ नदी, यह नदी थाईलैंड की एक प्रमुख नदी है। चाओ फ्राओ नदी, यह नदी थाईलैंड की एक प्रमुख नदी है। मोहाना थाईलैंड की खाड़ी में है। इसका बेसन हम देख चुके हैं, इस नदी को अभी मैप में। इसका बेसन चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर यह है थाईलैंड की खाड़ी, यहाँ पर है चाओ फ्राओ नदी स्थित है। इसके मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। यहाँ पर बैंकॉक स्थित है। अब देखिए, ये चाओ फ्राओ नदी देख ली हमने, जिसका चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, थाईलैंड की एक प्रमुख नदी है। आप देखते हैं सिकियांग नदी, ये है सिकियांग नदी। यह चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है। सिकियांग नदी चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसके तट पर हांगकांग नगर स्थित है। इस नदी का डेल्टा क्षेत्र रेशम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इस नदी का जो डेल्टा है, जो मैदान है, जो अपना जल गिराती है, वहाँ का मैदान है, वहाँ रेशम उत्पादन होता है सिकियांग नदी के तट पर। अगली नदी आमू दरिया एवं सीर दरिया नदी। आमू दरिया नदी और सीर दरिया नदी, उद्गम स्थान पामीर पर्वतीय क्षेत्र, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बहती है। ये भी हमने अभी यहाँ देखी थी। ये आमू दरिया और ये सीर दरिया नदी जो अरल सागर में अपना जल गिरा रही हैं। ये मोहाना अरल सागर में देश अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में बहती हैं ये नदियाँ आमू दरिया एवं सीर दरिया नदी।
अब नेक्स्ट नदी देखते हैं कि इरावती नदी। इरावती नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है जिसका मुहाना अंडमान की खाड़ी में स्थित है। ये नदी भी हमने मैप में देख ली। इस नदी के तट पर रंगून व मोडेली स्थित है। यंगून यंगून व रंगून व मोडेली स्थित है। उद्गम स्थान माली और नामी नदी का संगम। इसका उद्गम हुआ है माली और नामी, दो नदी हैं जो कि चीन से, तिब्बत पठार से इनका उद्गम हुआ है। माली और नामी नदी का जिनका संगम इरावती नदी कहलाता है। इरावती नदी इसे म्यांमार की गंगा या म्यांमार की जान के नाम से भी जाना जाता है। तो अगली नदी है साल्विन नदी। साल्विन नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। साल्विन नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। उद्गम चीन तिब्बत का पठार, मुहाना अंडमान सागर। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साल्विन। साल्विन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट नदी तजला, टिग्रिस व यूफ्रेटस नदी। दजला, टिग्रिस या यूफ्रेटस नदी यह इराक की मुख्य नदी है। टिग्रिस नदी के तट पर बगदाद स्थित है। दजला, टिग्रिस व फरात यूफ्रेटस नदियों के संगम पर असरा नगर स्थित है। यह नगर इराक का सांस्कृतिक नगर केंद्र, घोड़ों व दासों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस नदी का मुहाना फारस की खाड़ी में होता है। दजला, टिग्रिस व फरात यूफ्रेटस नदियों का दो आब अल अरब का मैदान कहलाता है। तो कौन कौन से देश में? ये तुर्की, इराक और सीरिया देश में बहती है। उद्गम स्थान है इसका टोरस पर्वत, टर्की। यह नदी बेसिन खजूर उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस नदी का बेसिन जो कि तट है, मैदान है, वो खजूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी चीन और भारत में और बांग्लादेश, तीन देश में बहती है। चीन, भारत और बांग्लादेश। इसका उद्गम हुआ है चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में स्थित है। मुहाना है बंगाल की खाड़ी में, इसका मुहाना है। बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिब्बत चीन में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। यारलुंग और सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में इसे, और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया की नदियाँ। साइबेरिया की नदियाँ जो कि हमने देखा था रूस का मैदान है, एक रूस का पठार है, उस स्थान का नाम साइबेरिया का पठार, साइबेरिया का मैदान। वहाँ से उद्गम हुई नदियाँ साइबेरिया की नदियाँ कहलाती हैं। तो उसमें येनेसी, इर्तिस, ओब, लीना नदी आदि ये नदियाँ हैं। तो साइबेरिया की नदियाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं, यानी कि यहाँ से ऐसी बहती हैं, यहाँ पर दक्षिण साउथ और यहाँ पर उत्तर नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती हैं। ओब नदी। ओब नदी देश रूस के अल्ताई पर्वत से निकलकर उत्तर में बहती हुई ओब की खाड़ी आर्कटिक महासागर में गिरती है। इस नदी का मुहाना विश्व का सबसे लंबा मुहाना है। सबसे लंबा मुहाना है ओब नदी का। येनेसी नदी। येनेसी नदी यह नदी रूस की प्रमुख नदी है जो उत्तर दिशा में बहती हुई कारा सागर के आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। कारा सागर आर्कटिक महासागर का ही एक भाग है। लीना नदी। लीना नदी का उद्गम बेकाल झील से हुआ है। बेकाल झील रूस देश में स्थित है। बेकाल झील उसी से लीना नदी का उद्गम हुआ है, और यह नदी भी उत्तर दिशा की ओर बहती हुई आर्कटिक सागर लेप्टेप सागर में अपना जल गिराती है लीना नदी। और इसकी कुछ और नदियाँ हैं। एक आमूर नदी। आमूर नदी रूस और चीन, यह नदी रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। ऐसी बहती हुई है, ऐसी जाती है, रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है आमूर नदी। मुहाना इसका ओखोत्स सागर में अपना जल गिराती है आमूर नदी। और एक है जॉर्डन नदी। इजराइल व जॉर्डन मुहाना, इसका मुहाना है मृत सागर में। जॉर्डन नदी इजराइल और जॉर्डन में बहती है और मृत सागर में इसका मुहाना है।
और ये मैप इसमें आप समझ सकते हैं। आज हमारी नदियों की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एशिया की झीलें पढ़ेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।